ओम शांति। 17 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा जाता है? वे क्या करते और क्या कराते हैं? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता। यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। भक्ति में हम भगवान को कहते आए, कृपा करो, आशीर्वाद दो। बाबा कहते, मैं तुम्हें आकर चुनता हूँ, अपना बनाता हूँ और फिर तुम्हारे द्वारा इतना महान कर्तव्य करवाता हूँ। नई सृष्टि का उद्घाटन करवाता हूँ, स्वर्ग का उद्घाटन करवाता हूँ और पुरानी सृष्टि में अपने बच्चों को पैगाम देने का कर्तव्य तुम्हारे द्वारा कराता हूँ। यही बाबा की कृपा व आशीर्वाद है। गीत है, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वे बाप है ये कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्म समाजी कहते हैं वे क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वे ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वे परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते हैं। इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा जगाते ही रहते हैं। अब ये बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं। ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी है। बाबा कहते हैं माचिस से आकर मैं कोई दीवा नहीं जगाता हूँ, बल्कि ज्ञान देते हैं और आत्मा रूपी दीपक, आत्मा रूपी ज्योति जग जाती है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो बात ही न्यारी है। इसीलिए भक्ति में कहते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सद्गति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो ज़रूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखाएगा। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की परवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की परवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सद्गति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी गति सद्गति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सद्गति होती है। परम पिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाज़ा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई हैं, क्योंकि
जिस समय शिव बाबा धरा पर आए, पुरुष प्रधान समाज था। उस समय जो ये सन्यासी आदि हुआ करते थे, तो वह यही परिचय देते थे कि ये जो माताएं हैं, नारी है, ये नर्क का द्वार है। क्योंकि वे तो सोचते हैं ना कि गृहस्थ में इकट्ठे रहें और विकारों में नहीं जाएं, ये हो नहीं सकता। तो ये जो नारी तन है ये आकर्षित करता है, इसलिए इसको नर्क का द्वार कहा जाता है। तो इसलिए बाबा ने आकर इस स्लोगन को भी बदला। दुनिया में कहते थे नारी नर्क का द्वार है, और बाबा ने कहा मैं इन नारियों द्वारा अर्थात माताओं बहनों द्वारा ही स्वर्ग के गेट खोलता हूँ। इसीलिए बाबा ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अपना परिवार बनाया, ईश्वरीय परिवार, इसमें सभी अभी तक भी देखें तो हेड के रूप में कहें, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कहें, तो फीमेल्स को ही बाबा ने आगे रखा। तो इसके पीछे भी यही कारण है कि बाबा ने आकर उन्हीं का, फीमेल्स का उद्धार किया, उनको उनका सम्मान वापस दिलाया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या करते हैं बाबा आकर, कि शिव शक्ति माताओं द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा होते हैं। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वे अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। इससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो? सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि, मध्य, अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। बाबा कहते पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। लेकिन ना तो स्वयं को पतित मानते हैं, स्वीकार करते हैं, और ना ही उन्हें पता है कि पतित पावन है कौन। ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं है। पांडव कौन थे ये भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता है।
तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, जो हो चुका बाबा कहते वो तो हो चुका। पहले इन सब बातों को ही नेचुरल कहा जाता था, यही जीवन है। विकारों में रहना, चाहे वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कुछ भी हो, लेकिन विकारी जीवन व्यतीत करना इसको नेचुरल कहा जाता था। लेकिन बाबा कहते वो पास्ट था, पास्ट हो चुका, अब उसको भूल जाओ, फुल स्टॉप लगाओ। ड्रामा की नूंद थी, लेकिन अब जो बाबा सिखाते हैं अब वो करो, अब उसको उतना ही नेचुरल बनाना है। बाबा कहते ये तो ड्रामा में नूंद है, सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है, ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं ईश्वर की भावी नहीं है। दुनिया में तो कहते हैं ना जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, लेकिन ईश्वर खुद कहते हैं मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। तो ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी। ड्रामा में ही ऐसा नूंद है कि सतो प्रधान सृष्टि को होना ही है। तो बाबा कहते सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, तभी मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मनाते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है, नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलनी चाहिए। शिवरात्रि पर्व के लिए बाबा कहते कम से कम भी 1 मास हॉलीडे होना चाहिए। कोई को भी पता नहीं शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सद्गति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे, देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राज्य, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं। राम राज्य में एक समभाव है। वहाँ कुछ भी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि कुछ बटा हो, खंडित हो, नहीं, अखंड है। सुख शांति संपत्ति हर एक के पास अथाह है। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में भी समझाया है कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, ये कैसा वंडरफुल चित्र बनाया है। देखो बनाया ये चित्र भक्ति मार्ग में गया है। कैसे दिखाया गया है, ब्रह्मा की नाभि कमल से विष्णु उत्पन्न हुए, लेकिन अर्थ नहीं जानते। अर्थ तो आकर बाबा समझाते हैं कि ब्रह्मा ही अपने 84 जन्मों को भोग कर जब लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं तो पुरुषार्थ करते हैं।
अपने संस्कारों को बदलते हैं, ईश्वरीय नियम मर्यादाओं पर चलते हैं, स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, फिर विष्णु पद प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये एक ही आत्मा के 84 जन्मों की कहानी है। बाबा कहते जानते कोई नहीं इसका अर्थ, लेकिन चित्र कितना वंडरफुल बनाया है। बाप समझाते ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते हैं, वे भी अयथार्थ है, भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं हैं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं, स्वर्ग की स्थापना तो परमपिता परमात्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है, इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी, फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा ज़रूर यहाँ चाहिए ना, चित्र फिर वहाँ दे दिए हैं। जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं। नौदा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना। पुरुषों में नंबर 1 भगत है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वे तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। ये भी भारतवासी नहीं जानते, कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए हैं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वे विष्णु देवता, कहाँ वे मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो, नंबरवार तुमको खुशी रहती है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। ये तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान कब आया, कब आकर गीता सुनाई, तिथि तारीख कुछ है नहीं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई की भी बुद्धि में आता नहीं। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे चक्कर लगाते हैं। हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंच है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते हैं, वे जिस्मानी सेवा करते हैं। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी।
स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करण करावनहार, जो करा रहे हैं वे करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ। महामंत्र देते हैं मन मना भव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसलिए करण करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरों को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे और मैसेज देने वाले रह जाएंगे। बाबा कहते ऐसा भी नहीं हो। दूसरों को आप समझाते रहो, मैसेज देते रहो, योग करो, बाबा को याद करो, मुरली सुनो, औरों को धारणाएं पक्की कराते रहो और खुद करो नहीं, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा? बाबा कहते फिर सुनने वाला आगे चला जाएगा, सुनाने वाला पीछे रह जाएगा। तो फिर लास्ट में तो पता चलेगा ना, तो उसकी पदवी ऊंची हो जाएगी और सुनाने वाले की पदवी नीचे की रह जाएगी। बाबा कहते याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांदेलियों का मिसाल देते हैं, वे याद में जांचती रहती हैं, बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं। बाबा को कभी देखा नहीं, साकार की बात है ना, बाबा को कभी मिले नहीं, बाबा को कभी देखा भी नहीं, सुना ही है बस। सोचो वो भी कितना विचित्र सीन होगा। केवल बाबा का परिचय ही मिला है, ऐसा माउंट आबू में एक बाबा है और बाबा ये ज्ञान सुनाते हैं। क्योंकि कुछ सेंटर्स तो चलो खुल गए थे ना, उस समय सेवाएं शुरू हो चुकी थी, तो सेंटर पर आए, कोर्स भी उस समय बताए ना कि क्या होता था। बस यही बोलते थे, मैं आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप हूँ, बस इसी में टिक जाओ, और मैं शिव बाबा की संतान हूँ, शिव बाबा परमात्मा है और परमात्मा जो है वो ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए हैं। तो ऐसा बस यही ज्ञान सुनाते थे पहले। बस इतना ही सुनकर शिव बाबा से इतना प्यार, ना कोई चित्र होता था उस समय शिव बाबा का, ना ब्रह्मा बाबा का, सेंटर्स पर भी नहीं होता था। घरों की तो बात ही छोड़ो, सेंटर्स पर भी जब तक साकार बाबा थे चित्र नहीं हुआ करते थे योग करने के लिए जैसे अभी हैं। तो ऐसी बांधेलियाँ जिन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं, चित्र भी नहीं देखा, ऐसी बांधेलियाँ बाबा कहते बाबा को सबसे अधिक याद कर लेती हैं, क्योंकि उनकी बस मन की लगन एक ही लगी रहती है, बाबा को मिले, बाबा को मिले, बाबा को देखें, बाबा से बात करें। इसी उसमें वो योग में रहती हैं, सदा ही याद में रहती हैं। बाबा कहते बाबा हम आपके हो चुके, ऐसे ऐसे पत्र लिखती हैं, फिर हम पवित्र ज़रूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है, विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, फिर है माला। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वे ज़रूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है, मेरे को याद करो। मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो, बाबा से मांगना नहीं है कृपा करो या मदद करो। बाबा कहते मैं आया हूँ, मैंने आकर तुम्हें अपना बना लिया। इतना ऊंच ज्ञान जो किसी सन्यासी साधु गुरु के पास भी नहीं है, इतना ऊंचा ज्ञान तुम्हें देता हूँ।
और तुम्हारे द्वारा इतना ऊंचा कर्तव्य कराकर तुम्हारा इतना भाग्य बनाता हूँ, और फिर भी यदि तुम ये कहो मदद करो, कृपा करो, तो ये तो रॉन्ग है। बाबा कहते नहीं, हम तो सबको मदद करते हैं, सबको ही मदद करते हैं, क्योंकि सभी को बाबा ने एक जैसी पढ़ाई ही पढ़ाई है। सबको एक जैसा पुरुषार्थ करने की विधि बाबा बताते हैं। करने में भल सब नंबरवार है, पर बाबा ने तो सबको एक जैसा पढ़ाया, एक जैसा बताया है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़ी ही होगा, ये सब यहाँ छोड़ना है। ये चीज़ें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियाँ निकली हैं। वहाँ तमोगुणी कोई चीज़ होती नहीं, हर चीज़ सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अब बाबा क्या सिखाते हैं? केवल और केवल हमें बाबा को याद करना है। जब केवल और केवल बाबा की याद रहेगी, तब मैं आत्मा पावन बनूंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। आज का वरदान है, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता है। वे सदा रूह को देखते, रूह से बोलते, मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करण करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यही है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। क्या है नंबर 1 विशेषता? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा शिव बाबा की छत्र छाया में पल रही हूँ, चल रही हूँ। करण करावनहार बाबा है, मेरे द्वारा बाबा करा रहे हैं। अनेकों आत्माओं को सुख शांति का वर्षा दे रहे हैं। इन नैनों में बाबा ही समाये हुए हैं। ये स्मृति, अविनाशी स्मृति, निरंतर जो आत्मा इस स्मृति में रहती है,
बाबा कहते उसे ही कहेंगे रूहानी सेवाधारी, नंबर 1 क्वालिटी की सेवाधारी आत्मा। सदैव मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये याद रहे जिसे। स्लोगन है निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। निर्विघ्न बन सेवा में आगे नंबर लेना, अर्थात नंबर 1 भाग्यशाली बनना। अच्छा, ओम शांति।